नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने कुकर वितरण मामले की आलोचना की। डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली अस्पताल में विश्व महिला दिवस मनाया गया। कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, सीटी रवि ने कहा। उडुपी में कृष्ण मठ के लिए मुस्लिम शासक ने दी जमीन, कांग्रेस नेता ने कहा। कर्नाटक स्नातक शिक्षक भर्ती के लिए 13,351 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। हाल ही में हुमनाबाद में कुकर वितरण के मामले पर हुमनाबाद के जनता दल एस के उम्मीदवार सीएम फैज ने आज हुमनाबाद में अपने आवास पर प्रेस मीट बुलाकर इस मामले पर बात करते हुए कुकर वितरण मामले की आलोचना की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಲೋಕಲ್ ಇದು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತೆ GST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಗ್ರೇಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಿದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಯಾವ ತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಅದು ISI ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ವಾಪಸ್ MLA ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ರಿ. ಕುಕ್ಕರ್ 100 ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, 200 ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 500 ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕುಕ್ಕರ್, ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ 50 ಕುಕ್ಕರೇ 75 ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಏನು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಕುಕ್ಕರ? ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಚೀಪ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಡಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಏನ್ 10 ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅನುಮತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली अस्पताल में विश्व महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के युवा नेता एवं प्रदेश कार्यकर्ता सूर्यकांत नागमारपल्ली की ओर से महिलाओं को साड़ी एवं कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विजयलक्ष्मी कवदगे ने कहा कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए और समाज के मुखिया के रूप में समाज की भलाई के लिए जीना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1996 में 13 महिलाओं को कर्ज देकर याद किया कि वो देश में रोल मॉडल है। इस अवसर पर नेता श्री बाबूराव दानी और श्री पुष्पक कुमार जाधव उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे के निर्देश पर बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जबशेट्टी ने जिला कार्यदर्शी मोहम्मद समी और परवेज कमाल को बसव कल्याण तालुका का प्रभारी नियुक्त करके उन्हें कांग्रेस की गारंटी योजना का प्रचार घर घर करने के आदेश जारी किए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज वे कह रहे हैं कि मुस्लिम राजाओं ने उडुपी में कृष्ण मठ के लिए जमीन दी थी। उन्होंने कहा कि कल वे यह भी कह सकते हैं कि भारत नाम भी मुस्लिम राजाओं ने दिया था। चिक्कोड़ी तालुका के अंकली गांव में पत्रकारों से बात करते हुए रवि ने कहा कि कांग्रेस नेता नाटककार है और कोई भी बयान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर वे कहते हैं कि मुस्लिम राजाओं ने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता झूठ को सच के रूप में पेश करते हैं और यह उनका पुराना नाटक है। उडुपी के कृष्ण मठ के लिए एक मुस्लिम शासक ने जमीन दान में देने के कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे कोरा झूठ करार दिया।
कुछ हफ्ते पहले पुथिगे गांव में नूरानी मस्जिद में नए भवन का उद्घाटन करने के एक कार्यक्रम के दौरान मिथुन राय, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील से हार गए थे, उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध उडुपी कृष्ण मठ के लिए एक मुस्लिम शासक ने जमीन दान की थी। कुछ ही देर में उनके बयान का एक वीडियो वायरल हो गया। कई लोगों ने उनके बयान को झूठा करार दिया है और सबूत के साथ अपने दावे को साबित करने की मांग की है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक ने बुधवार को कक्षा 6 से 8 के लिए 13,351 स्नातक शिक्षक उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची की घोषणा की। इससे पहले स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक दूसरी अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन महिला उम्मीदवारों पर विचार किया गया था जिन्होंने अपने पिता का आय प्रमाण पत्र जमा किया था। विभाग ने इस पर आपत्ति भी मांगी थी। आपत्तियों के जांच के बाद अब 13,351 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई है। नागेश ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों के सभी मूल दस्तावेज का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र तक स्कूल आवंटित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विभाग, जिसने स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी, पिछले साल एक पद के लिए एक शिक्षक अंतिम चयन सूची प्रकाशित की थी। हालांकि जिन विवाहित महिलाओं ने अपने पिता का आय प्रमाण पत्र जमा किया था, उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया गया, जिसके बाद उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि वे अगले शैक्षणिक वर्ष में काम शुरू करेंगे। उम्मीद है कि जून 2023 तक होगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागेश ने कहा कि सूची कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार जारी की गई थी। आखिरकार समय आ गया है कि श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन पर विकसित दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का आधिकारिक उद्घाटन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को अपनी हुबली धारवाड़ यात्रा के दौरान इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोदी आईआईटी धारवाड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन करने के लिए जुड़वा शहरों में होंगे और परिसर से मंच का उद्घाटन करेंगे। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 2 साल पहले उद्घाटन के लिए तैयार हो गया था। एक अवसर था जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने पिछले अक्टूबर में जुड़वा शहरों का दौरा किया था, लेकिन दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी चाहते थे कि प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करे। पीएम की ओर से समय नहीं मिलने के कारण उद्घाटन टाल दिया गया। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1505 मीटर तक का विस्तार है। उद्घाटन के साथ हुबली स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे क्षेत्र 1367 मीटर के तहत गोरखपुर स्टेशन को हटा देगा। कर्नाटक पीयूसी परीक्षा गुरुवार को आयोजित की गई, जिसमें 5,716 कॉलेजों के 7.26 लाख छात्र राज्य भर में उनके लिए उपस्थित हुए। शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने आश्वासन दिया कि परीक्षा के
सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां की गई है और कहा कि परिणाम मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नागेश ने कहा, दूसरी पीयूसी परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी और 29 मार्च तक चलेगी। परीक्षा 1109 केंद्रों पर सुबह 10:15 से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए पंजीकृत 7,26,195 छात्रों में से 2,34,815 छात्र कला विभाग से, 2,47,260 छात्र वाणिज्य से और 2,44,120 छात्र विज्ञान से है। उन्होंने कहा, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कड़ी निगरानी रखने के लिए 1109 उप मुख्य अधीक्षक, 64 जिला सतर्कता दस्ते, 225 तालुका सतर्कता दस्ते और 2,373 विशेष सतर्कता दस्ते बनाए गए हैं। परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु ने परिवहन संगठनों के कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ चर्चा करने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बराबर वेतन की उनकी मांग की सहित उनकी सभी मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। परिवहन कंपनियों द्वारा 24 मार्च से बस सेवा बंद करने और हड़ताल पर जाने के आह्वान के बाद बुधवार को विकास सौदा में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले श्री रामुलु ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उन्हें मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे, 2 दिन और उनकी मांगों पर चर्चा के लिए रास्ता दें। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा, हम परिवहन मंत्री की सलाह के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, यदि नहीं तो हम निश्चित रूप से 24 मार्च से बस यातायात को निलंबित कर देंगे और चले जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय समाज की मांगों के बाद कर्नाटक प्रदेश कुरुबा संघ ने आगामी विधानसभा चुनाव में समुदाय के लिए 40 सीटों की मांग की है। संघ के अध्यक्ष बी सुब्रमण्यम ने संवाददाताओं से कहा कि जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी से समुदाय के लिए 40 सीटों आरक्षित करने की अपील की गई है। सुब्रमण्यम ने कहा कि कुरुबा समुदाय लगभग 75 लाख की आबादी के साथ राज्य में तीसरी प्रमुख जाति है। राज्य में 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने के लिए किसी भी पार्टी के लिए समुदाय के वोट महत्वपूर्ण है। हालांकि कुरुबा समुदाय के उम्मीदवारों में 40 से अधिक सीटें जीतने की क्षमता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल केवल चुनाव जीतने के लिए समुदाय का उपयोग करते रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को कम से कम 40 कुरुबाओं को अपने उम्मीदवारों के रूप में चुनना चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस समुदाय के केवल 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जेडीएस ने 11 और बीजेपी ने 5 को टिकट दिया था। इससे समुदाय को ठेस पहुंची है। इसलिए इन पार्टियों को समुदाय को कम से कम 40 सीटें देनी चाहिए। फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। हुमनाबाद के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने कुकर वितरण मामले की आलोचना की। डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली अस्पताल में विश्व महिला दिवस मनाया गया। कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू है, सीटी रवि ने कहा। उडुपी में कृष्ण मठ के लिए मुस्लिम शासक ने दी जमीन, कांग्रेस नेता ने कहा। कर्नाटक स्नातक शिक्षक भर्ती के लिए 13,351 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।